अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई लोगों से ये तो सुना है कि यार हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की तैयारी करनी है, लेकिन आपकी समस्याएं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर आकर खत्म नहीं हो रही हैं। मैं समझ सकता हूं आपका दर्द क्या चल रहा है, क्योंकि मेन समस्या ये है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हम पढ़ लेंगे, बायोलॉजी भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो सब कुछ जो हमें हमारे एग्जाम के थ्रू ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए चाहिए वो हमें कैसे गाइडेंस मिलेगी। भाई हम क्लासेस भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि खाली पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स भी बनाए जो रिवाइज करने हैं, होमवर्क भी करना है, बैकलॉग भी हमारा हो गया है, टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे हैं। एक नन्ही सी जान जो जेई नीट की तैयारी कर रही है, सारी परेशानियां उसके साथ चल रही है। अगर मैं देखूं तो भाई पढ़ने के बाद भी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट के नाम सुनते से डर लगने लगता है, कल से स्टार्ट करूंगा बस ये लगता है, डिमोटिवेशन हो रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब देखने में सुकून मिलता है, हर तरह की परेशानी है। दिक्कत यही है कि अल्टीमेटली एक नन्ही सी जान किसकी मदद ले, ना पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं क्योंकि या तो वो इस दौर से गुजरे हो, ये दर्द तो वही जान सकता है जो इस दौर से गुजरा हो, जिसने जेई नीट की तैयारी की हो या करवाई हो। तो बच्चों आज मैं आपको बता देता हूं, आप अकेले नहीं हो। मैंने पिछले 37 साल में लगभग 10 लाख बच्चों को जेई नीट वालों को पढ़ाया है, मेंटर किया है। वो सारा दर्द मैं समझता हूं, किन परेशानियों से तुम्हारे साथ जो दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, बैकलॉग मैनेजमेंट कैसे करूं, ये सारी समस्याएं हैं। तो इनके बारे में बच्चों आज हम बात करेंगे। पर सबसे पहले तो ये है यार कि आपकी सबसे बड़ी समस्या तो आपके मन में ये चल रही है कि भाई टीचर ने तो पढ़ा दिया, पर अब जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसमें मैं क्या करूं। 12th के बच्चे, उनकी ये तकलीफ है कि स्कूल भी जाना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, बोर्ड की तैयारी भी करनी है। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनकी ये दिक्कत है कि भी पढ़ तो लिया, टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन अब उसके बाद ये जो सारे जंजाल है, टेस्ट का, होमवर्क का, ये कैसे मैनेज करूं। फिर नोट्स का रिवीजन पर कितना टाइम दूं, टाइम तो लिमिटेड ही है, 24 घंटे ही है, लेकिन अब बताएगा कौन। सोना भी जरूरी, खाना पीना भी जरूरी, लेकिन कौन मुझे बताएगा कि भाई टेस्ट नोट्स को रिवीजन करने पर कितना टाइम दूं, क्योंकि नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे तो जो पढ़ाया है वो कैसे डाइजेस्ट होगा। फिर मान लो होमवर्क तो मिला है, हर टीचर भर भर के होमवर्क दे देते हैं, लेकिन मैं अकेला भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबको होमवर्क करना है। अब दिन भर में कितना टाइम दूं, कौन सी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी पे दूं, पीवाईक्यू करूं कि ये करूं, ये सारी समस्याएं आपके साथ आ रही होंगी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। भाई होमवर्क कैसे मैनेज करूं, फिर टेस्ट भी आते हैं, रिवीजन भी करना होता है, पुराना भूलते जाते हैं, नए आगे पढ़ते जाते हैं, पुराना भूलते जाते हैं, रिवीजन भी करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो रिवीजन कैसे करूं, कब टाइम निकालूं, कहां से टाइम लाऊं, कितने घंटे दूं, किस सब्जेक्ट में रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, ये कैसे एनालिसिस करूं। फिर मेरी कभी तबीयत ठीक नहीं रही, कभी मुझे समझ में नहीं आया, कभी मेरे साथ हुआ तो बैकलॉग इकट्ठा हो गया, बैकलॉग का भी इतना डर हो गया कि समझ में नहीं आ रहा कि पीछे का पढ़ूं कि आगे का पढ़ूं, क्या करूं, तो बैकलॉग कैसे निपटाऊं। फिर आपको लगता है यार अब ये सब कुछ हो गया, बट डेली टाइम टेबल कोई कैसे बनाऊं भाई, कोई तो मेरी मदद कर दो यार, कोई मुझे ये बता दे एक्सपीरियंस आदमी कि देख भाई ये सब लोग करते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कोई मेरी मदद कर दो और डेली टाइम टेबल मेरा बनवा दो कि भाई कैसे मुझे पढ़ना है। और यार फाइनली मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तो भाई कोई मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो ये सारी समस्याओं को सॉल्व करके। तो भाई ये सब चीजें हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में आप को ये मानना पड़ेगा कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप परेशान मत हो। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आप अकेले नहीं हो तैयारी करने वाले। 15 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं हर साल और 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 40 लाख हुआ, इसके अलावा जो भी एग्जाम देते हैं, हर बच्चा इन परेशानियों से गुजरता है। आप अकेले नहीं हो, इसलिए परेशान मत हो, प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनके एक्सपीरियंस को आप यूज करो कि कैसे करना है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, वो सब आज आपको बताएंगे। और इसके लिए क्योंकि मुझे पता है यार कि एक बच्चे को जैसे अपनी माँ की जरूरत होती है, एक माँ को सब पता होता है कि भाई उसके बच्चे को क्या चाहिए। आप सोचो जब बच्चा छोटा होता है वो तो बोल भी नहीं सकता, लेकिन माँ को सब पता चल जाता है, कब भूख लगी है, कब इसको चलना सिखाना है, कब क्या करना है। तो इसी तरह से आपको भी एक मेंटर की जरूरत है जो आपको ये सारा गाइड कर दे, जिनको एक्सपीरियंस है। और बच्चों मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा लाकर
आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं मां मेंटरशिप, एक केयर का रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं। अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी मां है। मां मेंटरशिप जो हमारा प्रोग्राम है, इसकी भावना वही है कि जैसे एक मां अपने बच्चे की केयर करती है, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपकी केयर करेंगे, आपकी जर्नी में केयर करेंगे। और यहीं तक नहीं, आपको आगे आपको कैरियर बनाने में जो काउंसलिंग की जरूरत है वहां तक आपको लेके जाएंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, एकेडमिक गाइडेंस देंगे, टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, बैकलॉग मैनेजमेंट सिखाएंगे, होमवर्क एनालिसिस करेंगे, आपके रेगुलर सेशन लेंगे, आपको कभी भी तंग नहीं होने देंगे और आपको एक्चुअल जो चाहिए वो गाइड करेंगे। और यही तो बात है, जो जीता वो सिकंदर। हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन आपको भी पता है, आप फिजिक्स जानते हो कि फोर्स कितने भी न्यूटन का हो, लेकिन अगर एंगल सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो वर्क डन उतना नहीं होगा। फोर्स को डायरेक्शन के साथ अलाइन करना पड़ेगा और इसके लिए मेंटरशिप की वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब चूंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप कभी कभी तो इधर उधर से गाइडेंस ले लेते हो, अनऑथराइज सोर्सेज से ले लेते हो, अनक्वालिफाइड सोर्सेज से गाइडेंस ले लेते हो, कभी कभी आप अपने अगल बगल में जो भैया दीदी उनसे गाइडेंस ले लेते हो। पर याद रखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बीमार होते हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। हड्डी का इलाज ऑर्थोपेडिशियन से ही कराना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रास्ते में जा रहा है कि भाई हड्डी तो टूटी है तो तू प्लास्टर बांध दे, नहीं। आपका कैरियर है बेटा, आपके कैरियर का सवाल है। आपको एक बहुत बहुत बड़े एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपके दर्द में, आपकी पढ़ाई में, आपके मोटिवेशन में आपके साथ चले। इसके लिए आई एम वेरी मच प्राउड कि आज सारा 37 साल का एक्सपीरियंस डाल के हम एक आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं मां मेंटरशिप का, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि आपके एकेडमिक संभालने के लिए, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपके कुछ चैप्टर हो चुके हैं और कुछ चल रहे हैं और कुछ होने वाले हैं। अब आपको कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर वीक है। हमारी मेंटरशिप में ऑलरेडी बच्चे एनरोल हो चुके हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी बाद में कि यार क्या ब्यूटीफुली मेंटर्स उनको एक एक क्रिस्टल क्लियर करके, दूध का दूध पानी का पानी करके दे रहे हैं। आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा आपकी कोचिंग में, आप जहां भी पढ़ रहे हो। आपसे एक डाटा इनपुट लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, फिर एक पर्सनलाइज टाइम टेबल हर बच्चे का अलग आपको बना के दिया जाएगा। फिर दूसरी समस्या, आपका डेली टास्क कैसे बनाओ, कितने घंटे पढ़ूं, कितनी बजे सोऊं, कितनी बजे उठूं, यहां तक का डिटेल डेली टास्क मैनेजमेंट आपका किया जाएगा। आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपके मेंटर आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि यार उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, वो गजब की आपकी हो जाएगी क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस है। याद रखिए, आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होना चाहिए आपके साथ। जो ऑलरेडी फुल प्रूव्ड है, जो ऑलरेडी रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुकी है, वो ही एक्सपीरियंस आप तक शेयर होना चाहिए। व्हाट शुड बी द बेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडिंग जेईई एंड नीट, वो आपको मिलने वाली है। जो रैंक 1, रैंक 10, रैंक 100 वाले फॉलो करते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगी। तो यहां पर हम आपको डेली टास्क गाइडेंस देंगे। फिर आपकी स्ट्रेस, सबसे बड़ी तो स्ट्रेस बस्टर का काम करेंगे, क्योंकि जब आपको सिस्टमेटिक काम करने का तरीका मिल जाएगा, आपका भरोसा बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप ज्यादा पढ़ने लगोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, आपके टेस्ट में नंबर आने लगेंगे, तो अपना भरोसा आएगा, आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। लेकिन उसको भी मैनेज करने के लिए हमारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, होमवर्क की चेकिंग भी करेंगे, यहां पर थोड़ी सी पुलिसिंग भी होगी, थानेदारी भी होगी। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो बेटा, बिना होमवर्क किए जेईई नीट सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन हमारे मेंटर्स आपके होमवर्क को भी चेक करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे करना है ये भी बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, बैकलॉग मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। आपको टास्क दिए जाएंगे बैकलॉग क्लियर करने के लिए, स्पेशल बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस आपके ऑनलाइन लगाए जाएंगे और इसके अलावा आपके मोटिवेशन पे काम किया जाएगा। और फिर देखो, अगर आप ऑफलाइन मेंटरशिप अडॉप्ट करते हो कोटा में सिर्फ, तो आपके हॉस्टल्स में भी विजिट की जाएगी, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्लास जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपके टेस्ट एनालिसिस किया जाएगा और आपकी हैबिट्स पर काम किया जाएगा। संस्कार आपको दिए जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इधर भटकना उधर भटकना। लेकिन यार ये देखो, ये सारे जो भी डिस्ट्रैक्शन हैं ये अभी के लिए छोड़ दो। राइट वर्क एट द राइट टाइम, मेडिकल कॉलेज और आईटी में पहुंच जाओ,
फिर 1 या 4 मोबाइल लेना, तुम्हारी मर्जी है जितना टाइम स्पेंड करना सोशल मीडिया पे, पर याद रखो दिस इज नॉट द राइट टाइम। लेकिन क्या है, ये मोटिवेशन रोज कौन रखेगा, चेक कौन रखेगा, आपकी जो वेल बीइंग है वो कौन चेक करेगा, मेंटर चेक करेंगे। आपको डिस्ट्रैक्शन पे कैसे कंट्रोल करना है, ऐसी जैसी टेक्निक्स आपको सिखा देंगे कि आप खुद लॉक लगवा लोगे अपने फोन में, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में आपकी मदद करेंगे, चैप्टर वाइज एनालिसिस में आपकी मदद करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको जो पावर मिलने वाली, जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा पावर, वो पावर आपको मिलने वाली लाइव ऑनलाइन स्टडी रूम। कभी कभी आपको स्टडी रूम में इन्वाइट किया जाएगा, आप वहां बैठ कर पढ़ो, आप पढ़ते रहोगे, मेंटर आपको देखते रहेंगे। लाइव बैकलॉग क्लियरिंग सेशन रखेंगे, उसमें आपसे कहेंगे बैकलॉग क्लियर करो बेटा आज। फिर लाइव स्पीड प्रैक्टिस भी रखाएंगे, कुछ ऐसे टेस्ट आपसे कहेंगे कि इतना टाइम में टेस्ट करो। लाइव टेस्ट भी आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं उनको दिलवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो कोई नहीं देता, हर चैप्टर लेवल पर हम आपको टेस्ट देंगे, जेई के और नीट के, जैसी भी आपकी स्ट्रीम है, हर चैप्टर पे आप मान के चलो तो आपके पास एक चैप्टर वाइज एनालिसिस देने का वो मौका आ गया। और हमें भी पता चल जाएगा आप कितने गहरे पानी में चल रहे हैं। टेस्ट से डरना मना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो टेस्ट ही होगा, इसलिए काल जो करना है वो अभी से करो, है कि नहीं है। तो बिल्कुल वो सब चीज़ें आपके साथ आने वाली है। तो भाई गजब का है, देखो पर्सनल मेंटर आपको मिलेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, लाइव वीडियो सेशंस होंगे, आपकी पूरी जर्नी पर्सनलाइज्ड होगी, टाइमली रिजोल्यूशन होगा आपकी प्रॉब्लम्स का, इन स्टडी आवर्स इंक्रीज होंगे, अटेंडेंस चेकिंग होगी, होमवर्क चेकिंग सेशन होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है यार, अब आप अकेले नहीं हो, आपके मेंटर आपकी पूरी जर्नी में आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको छोड़कर आएंगे और आपके साथ बने रहेंगे, एक दोस्त की तरह, एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह, और अबव ऑल एक माँ की तरह। ये ईसरल मेंटरशिप की जान है, पहचान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं होने दे सकती, वो किसी से भी भिड़ सकती है, इसी तरह से माँ मेंटरशिप प्रोग्राम आपको शील्ड करेगा, प्रोटेक्शन देगा, मोटिवेटेड रखेगा, प्रोडक्टिव रखेगा और आपको अपने कॉलेज तक जाने में मदद करेगा। तो ये 5 लेयर की मेंटरशिप आपको मिलेगी, ईसरल की 5 लेयर मेंटरशिप आपको पता ही है, फेमस है। अब देखो ये कुछ बच्चों ने जो बायो मेंटरशिप वाले हैं, आप देखो इनके लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल, आप बोर्ड से देखो, ये रेड का मतलब है कि ये इनका वीक चैप्टर है, ग्रीन का मतलब है ये इनका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ऑलरेडी हायरार्की बनाई गई है कि भाई आप कैसे कैसे करना है, ये उसके 11th के चैप्टर्स हैं, ये उसके 12th के चैप्टर्स हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस, और उस चैप्टर की पोजीशन के हिसाब से उस बच्चे को गाइड भी किया जा रहा है कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, इस ऑर्डर में रहा। ऐसे पर्सनलाइज टाइम टेबल आपको भी मिलने वाले हैं। फिर अगर आप देखोगे कि डेली टास्क, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप देखो क्या गजब का क्या मचा रहे हैं यार। 7 बजे से उठेगा भाई, 7 से 7:15 तक तू उठ जा, फ्रेश हो जा, फिर 7:15 से 8 के बीच में इजी विन स्लॉट है भाई, रिवाइज कर ले, ये मोमेंटम तेरा बिल्ड हो जाएगा। 8 से 8:45 में तेरे को ये करना है, डीप वर्क करना है। देखो आप पूरा का पूरा यार 10-10, 15-15 मिनट की, जैसे ट्रेन का टाइम टेबल होता है वैसा टाइम टेबल बना के दे रखा है। देखो एक स्टूडेंट का ये टाइम टेबल रहा, इसका बच्चे का नाम है, इसमें देखो आप ये एक और बच्चे का नाम है, उसका टाइम टेबल ये रहा। अब आप देखो आपको कब फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, कब रीइंफोर्समेंट करना है, कब क्या करना है, पूरा का पूरा गजब का सिस्टम है यार। आप इसको देखोगे भाई अनबिलीवेबल है, इतना पर्सनलाइजेशन। ये डेली शेड्यूल्स आपको इस तरह से मिलने वाले हैं। फिर डेली टास्क आप देखो, जो मेंटरशिप के बच्चे डेली इस तरह से मेंटर्स को भेजते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इशिता ने ये जो भेजा हुआ है कि देखो 29-8 का, ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या भेजा हुआ है कि इतना मैंने प्रैक्टिस किया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये एक्सरसाइज कर ली, ये पूरे के पूरे टास्क बच्चे भेजते हैं भाई। और फिर आग एनालिसिस होता है। आग एनालिसिस क्या होता है? असेसमेंट, एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। आपका असेसमेंट किया जाएगा, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, फिर गोल सेट किया जाएगा। फिर आप देखो ऐसे ग्राफिकली आपको बताया जाएगा फिजिक्स में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, केमिस्ट्री में कितनी है, मैथ्स में कितनी है, नीट के बच्चे तो बायोलॉजी में कितनी है, ओवरऑल कितनी चल रही है, सब कुछ। और जो भी आपके एनालिसिस है, असेसमेंट है, उसके हिसाब से आपकी गोल सेटिंग की जाएगी, इतने दिन में ये कर लो, सब कुछ क्लियर आपको ही पता चल जाएगा भाई। ईसरल के जो बच्चे अभी एनरोल्ड है ना, वो इस एनालिसिस के बाद उनको सब पता चल जाता है और गोल सेटिंग हो जाती है और रेगुलर होता है। इट इज नॉट ओनली द वंस। और फिर इसमें बातचीत भी होती है आप, और अगर आप ऑफलाइन के हैं तो आपको यहाँ बुलाकर भी, ईसरल गुरुकुल में बुला के भी आपकी एनालिसिस की जा सकती है, आपके हॉस्टल में विजिट करके भी ये सब किया जा सकता है।
तो भाई देख लो, ऑनलाइन मेंटरशिप आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, और मैं आपको बता दूं नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स बल्कि जो अब्रॉड जो बच्चे रह रहे हैं, शायद ही कोई कंट्री हो जहां पर इस साल की माँ मेंटरशिप बच्चों ने अडॉप्ट नहीं की हो। डिफरेंट एनवायरनमेंट से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट जगह से भी बच्चे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। पर ये अभी लिमिटेड हमने ये कोर्स उतारा है जिसमें हम ऑफलाइन में ओनली 100 स्टूडेंट्स को कोर्स देंगे और ऑनलाइन में 500 स्टूडेंट्स को अभी इस वाले फेज में ये अवेलेबल है। और बच्चों, ऑफलाइन में अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आपकी हॉस्टल में विजिट की जाएगी, ऑफलाइन इंटरेक्शन होगा टू एंड फ्रो, और उसके अलावा अटेंडेंस चेकिंग है, आपकी क्या हैबिट्स चल रही है, मतलब आपको पूरी की पूरी गाइडेंस ऑफलाइन दी जाएगी। 1-to-1 आपको मेंटर से बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह की मेंटरशिप के बाद ईसरल ने जो रिजल्ट दिए हैं, 1550 प्लस IITian बने हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनका JEE मेन 1 में 34 परसेंटाइल है, वो 99.79 लिया है। 26 परसेंटाइल वाला IIT बॉम्बे में पहुंच गया। नीट की अगर मैं बात करूं तो हर 10 में से एक बच्चा 550 प्लस ले आया। कई बच्चे ड्रॉपर से डॉक्टर तक पहुंच गए। आप सोचो कि 27,000 रैंक से 733 रैंक तक ये बच्चे एम्स में जा चुके हैं। 50,000 रैंक से 2159, इस तरह की बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स यहाँ पर हैं। तो भाई देखो यार, अब चूकना मत। वो जो कहते हैं ना फिनिशिंग, देखो पिज्जा तो हम सब खाने जाते हैं, बट जिसकी टॉपिंग होती है ना, वो डिसाइड करती है कि क्या है उसमें दम। अब आपको क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा भाला ही तो फेंकता है, जेवलिन तो फेंकता है? नहीं, नीरज चोपड़ा का भी एक कोच है जो उनको ये गाइड करते हैं कि भाई जब आप थ्रो करो भाग के आके जेवलिन को, उस टाइम पर एंगल 45 होना चाहिए और उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए। दुनिया के हर खिलाड़ी का, महान से महान खिलाड़ी का भी कोच होता है भाई। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, चाहे जोकोविच हो, चाहे रोनाल्डो हो या मैसी हो, कोई भी किसी भी जगह आप किसी भी टूर्नामेंट में चले जाओ, आप पुराणों में चले जाओ, भगवान कृष्ण को भी, भगवान राम को भी एक कोच की, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। हर जगह पे एक कोच की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी एनर्जी आपके काम आती है। तो मार्गदर्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। हर इंसान को एक मेंटर की ज़रूरत है। तो आपके लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व की जाएगी वो है माँ मेंटरशिप, और इसमें नाम माँ है, माँ की तरह आपकी केयर की जाएगी। तो बच्चों, अब देर मत करिए, आप इस कोर्स में एनरोल होइए। हमारे मेंटर्स आपको पूरा गाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स की चिंता को कम करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हम पूरी ताकत लगा देंगे और आपके पोटेंशियल को आपको भरोसा दिलाकर बाहर लेकर आ जाएंगे, ताकि आप दम ठोक के अगले साल अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें जब भी आपका डेस्टिनेशन एग्जाम है। और बच्चों, ये मेंटरशिप सिर्फ JEE नीट 11th या 12th या ड्रॉपर के लिए नहीं है, ये फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आगे भविष्य में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 10th बोर्ड को टॉप करना चाहते हैं, क्लास 9 से ही कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, मोटिवेटेड गाइडेंस वे में काम करना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं। क्लास 8 के बच्चे के लिए भी है, 9th के बच्चे के लिए भी है, 10th के बच्चे के लिए भी है। तो ये पूरी की पूरी माँ मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रजिस्टर नाउ एंड टॉक टू अवर काउंसलर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो देखो, और ये पूरी की पूरी मेंटरशिप मेरी गाइडेंस में चलती है। पूरा का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे मेंटर्स ऑलरेडी सालों से मेरे साथ रह के सीख चुके हैं, तो आपको पूरी मेरी इनडायरेक्टली डायरेक्टली गाइडेंस मिलने वाली है। सारांश सर, प्रतीक सर की गाइडेंस मिलने वाली है। ईसरल की जो इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे IITians हैं, इतने सारे NITians हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सबकी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। और याद रखो, हमने अपने ज़माने में किया, हमारे स्टूडेंट्स ने किया, और अब आप करोगे। तो आई वेलकम यू इन दिस कोर्स, विश यू ऑल द बेस्ट।